जहां आज बात करेंगे हम जावा फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा के बारे में, अल्टीमेटली देखें तो पावर ऑफ जावा के बारे में। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा इज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए अच्छा, आज अगर अपन बात करें ना, जैसे मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली है कि अगर आज किसी लैंग्वेज को सक्सेस होना है मार्केट में, तो उस लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना कंपलसरी है। A language is only success in the market when it is object oriented। और जावा के बारे में मैं शुरुआत से आपसे एक बात बोलता हूं कि जावा is not support object oriented। जावा is a based on object oriented concept। जावा की पूरी हायरार्की जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। हम बोलते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब हमने ये पढ़ा है कि वो द प्रोग्राम ऑफ जावा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। And that is what the unique feature of Java, this is what the reason why Java came in the market। Freeware का मतलब ये होता है बॉस, there is no need to purchase any licensed software to install Java in your machine। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज बात करेंगे हम जावा फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा के बारे में, अल्टीमेटली देखें तो पावर ऑफ जावा के बारे में कि आज अगर जावा मार्केट में एग्जिस्ट है, सक्सेस है, तो उसके पीछे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या रीजन है, क्या फीचर्स को लेके जावा मार्केट में आई थी और आज कितने फीचर और एड ऑन हो गए हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे आज। तो वन बाय वन शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देखिए कुछ फीचर्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे अटेंड किए हैं और अगर आपने, जहां मैंने व्हाट इज जावा के बारे में समझाया था, तो बहुत इनिशियली, बहुत सारे तो नहीं लेकिन इनिशियली 3 से 4 फीचर आपको वही मिलेंगे जो मैंने वहां पर भी डिस्कस किए थे। ओके, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा इज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए अच्छा, आज अगर अपन बात करें ना, जैसे मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली है कि अगर आज किसी लैंग्वेज को सक्सेस होना है मार्केट में, तो उस लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना कंपलसरी है। A language is only success in the market when it is object oriented। और जावा के बारे में मैं शुरुआत से आपसे एक बात बोलता हूं कि जावा is not support object oriented। जावा is a based on object oriented concept। जावा की पूरी हायरार्की जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। हम बोलते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस, राइट। तो जावा इज completely an object oriented programming language, but yes, we cannot say that it is a purely object oriented programming language। रीजन मैंने आपको बताया था कि जावा uses primitive data type to store the data, and once the language uses primitive data type, it is not a purely object oriented programming language। although हम ये जरूर कहते हैं कि जावा डेटा स्टोरेज के लिए primitive data type भी यूज करता है और ऑब्जेक्ट भी यूज करता है। मतलब there is a concept in Java called wrapper classes। but अगर हम बात करें प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो एक लैंग्वेज को प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तभी कहा जाता है व्हेन इट फॉलोज ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड सेकंड इट यूज ओनली ऑब्जेक्ट टू स्टोर द डेटा। बट जावा यूजेस प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो yet it is not a purely object oriented, but the structure of Java is based on object oriented concept। मैंने ये बात पहले भी आपको बोली है कि बॉस, यदि आप जावा पढ़ने के पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को नहीं समझेंगे तो वी आर नॉट एबल टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इन जावा। और ये आपको उस दिन रियलाइज होगा जिस दिन हम डे 1 पे जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। तो यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किए हैं तो वहां मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट समझाए हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सेकेंड फीचर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यही वो फीचर है जो जावा को बाकी लैंग्वेजेस से अलग करता है। कि जावा को क्यों लाया गया था ना, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था। और अगर आप देखिए इसमें से स्टार्टिंग के अगर मैं चारों फीचर्स की बात करूं, तो इन चारों फीचर्स को अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो काइंडली रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड करें, जहां मैंने इन चारों फीचर्स को इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहां पर भी मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अगर आपको डीप डाइव लगाना है सो दैट आप प्रीवियस लेक्चर्स पे भी जा सकते हैं। ओके, सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब हमने ये पढ़ा है कि बॉस द प्रोग्राम ऑफ जावा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट इज व्हाट द यूनिक फीचर ऑफ जावा, दिस इज व्हाट द रीजन व्हाई जावा केम इन द मार्केट। क्योंकि यहां रिक्वायरमेंट थी उस समय जब लैंग्वेजेस थे लाइक C++, बट दे आर ऑल आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो उस समय यह रिक्वायरमेंट थी कि बॉस एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए
जिसके कंपाइल्ड कोड को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जा सके फॉर डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, एंड दैट्स व्हाई जावा केम इन द मार्केट। और इसी कारण से आज हम बोलते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। गॉट इट? तो जावा के प्रोग्राम को किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। यू कैन रन द जावा प्रोग्राम, यू कैन रन द जावा कंपाइल्ड कोड इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज व्हाट अनदर यूनिक फीचर ऑफ जावा। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इट इज अ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब यह होता है बॉस, देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल जावा इन योर मशीन। कि जावा, अगर आज आपको लगता है कि आपको जावा की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, सो इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स एंड योर लैपटॉप इज रेडी फॉर जावा एप्लीकेशन। आप सीधे जाइए ओरेकल की वेबसाइट पे, वहां से जावा के जो भी रिक्वायर्ड वर्जन है उसके सेटअप को डाउनलोड करिए, रन करिए, एंड जावा इज इंस्टॉल्ड इन योर मशीन। इट्स अ फ्रीवेयर, देयर इज नो नीड टू परचेस द जावा सॉफ्टवेयर। हाँ, ये अलग बात है कि आप जावा में जिस दिन काम करोगे, जिस दिन जावा डेवलपर बन जाएंगे, उस दिन आप अपने सॉफ्टवेयर को बिल्कुल सेल आउट कर सकते हैं, दैट इज योर विश। लेकिन जावा डेवलपर ने जावा लैंग्वेज को फ्रीली अवेलेबल किया है। ओके, सो दैट्स व्हाई द रीजन हम बोलते हैं जावा इज अ फ्रीवेयर। ओपन सोर्स, अनदर मेजर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा, ओपन सोर्स। जावा इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स का मतलब हमने हालांकि पहले भी डिस्कस किया, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको ओपन सोर्स का मीनिंग समझाता हूं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि बॉस डेवलपर ने जावा को डेवलप करने के लिए जितना भी कोड लिखा है, जितना भी सोर्स कोड लिखा है, दैट ऑल सोर्स कोड इज ओपनली अवेलेबल। मतलब जावा में आज जितनी भी क्लासेस हैं, जावा में जितने भी इंटरफेसेस हैं, जितने भी एपीआईज हैं, अगर आप उनके सोर्स कोड को देखना चाहते हैं तो इट इज ओपनली अवेलेबल। लेकिन हमने बात भी की थी इसके बारे में कि व्हाई द कंपनी गिवन देयर सोर्स कोड ओपनली, क्योंकि ये होती है, ये रीजन क्या है इसका। तो कोई भी लैंग्वेज अगर आपको ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी देती है तो उसका एक ही रीजन है, फॉर दैट कम्युनिटी पीपल, कि जावा की अपनी एक कम्युनिटी है और उन कम्युनिटी पीपल्स के लिए ये टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है, ताकि वो इस ओपन सोर्स को यूज करके जावा को कुछ अपग्रेडेशन के नए सजेशंस दे सके। सो दैट्स व्हाई द रीजन कि दिस इज द ओपन सोर्स लैंग्वेज। गॉट इट? नेक्स्ट एंड अनदर मेजर इंपॉर्टेंट फीचर, सिक्योर। अगर हम जावा को कंपेयर करें प्रीवियस लैंग्वेजेस से, तो जावा इज मच सिक्योर देन द प्रीवियस लैंग्वेजेस, राइट? और सिक्योरिटी ही जावा का एक ऐसा कारण है जिसके कारण आज जावा मेनली यूज होती है इंटरप्राइज एप्लीकेशन में, बैंकिंग एप्लीकेशंस में, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज। अब यहां पर आप देखो, सिक्योरिटी के टेक्निकल रीजन मैं आपको आगे बताता हूं, क्योंकि देखिए अभी हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं। अगर मैं भी बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड को यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम एटलीस्ट जावा के 5-6 प्रोग्राम जब लिख लेंगे, तब मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज, जहां पर हम अलग अलग इंटरनल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। लेकिन अभी आप अगर थोड़ा समझें तो आप देखिए, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सपोज ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, सपोज दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब C++ का कोड कंपाइल होता है, ठीक है, सो दैट इज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? मतलब हम पढ़ते हैं कि C और C++ का कोड जब कंपाइल होता है तो सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, एंड इट इज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? बट जावा के केस में ऐसा नहीं है। इन द केस ऑफ जावा, यदि मान लो ये मेरी जावा एप्लीकेशन है, सपोज दिस इज माई जावा एप्लीकेशन, राइट? So Java application cannot directly interact with an operating system. Java application का इंटरेक्शन होता है JVM से, एंड JRE से, और JRE इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। So सिक्योरिटी मतलब Java cannot directly interact with an operating system, right? ये एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि बॉस ये वो लैंग्वेज है जिसमें लेवल आप समझिए कि जावा एप्लीकेशन कितने लेवल पे क्रॉस हो रहा है। जावा से एप्लीकेशन JRE में रन हो रही है, देन JRE इंटरेक्शन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, while in C++ और प्रीवियस लैंग्वेजेस कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक रीजन है। देयर आर लॉट ऑफ मेजर थिंग्स जो कि जावा को सिक्योर बनाता है, बट डोंट वरी, अभी आप केवल फीचर्स को समझिए, जावा सिक्योर कैसे है मैं आपको पूरा डिटेल पोस्टमार्टम करके इस टॉपिक के बारे में बता दूंगा, नॉट टू वरीड अबाउट दिस। लेकिन अभी फिलहाल आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यदि सिक्योरिटी की बात की जाए तो जावा इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज। हम बोलते हैं, अगर मैं मेरे व्यू से बात करूं, सो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज
जावा इन वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर डेटाबेस ओरेकल। अगर हम तीन सिक्योरिटी रीजन मतलब तीन सिक्योरिटी ऑप्शंस की बात करें, ठीक है, तो मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, मोस्ट सिक्योर डेटाबेस ओरेकल एंड मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज जावा एज पर माय व्यू। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की है दिस इज सिक्योर लैंग्वेज, जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज, राइट। पोर्टेबल, अनदर मेजर फीचर ऑफ जावा, जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल का मतलब आप देखिए, पोर्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सके। जैसे पुराने जमाने में कभी आपने सुना पोर्टेबल टीवी हुआ करते थे, अब तो टीवी की साइज भी बड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है यू कैन इजीली कैरी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यही जावा का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब यह है कि बॉस जावा की एप्लीकेशन अगर आप देखें तो मैंने आपको बोला था जब हम जावा का सोर्स कोड लिखते हैं तो वो .java फाइल होती है, लेकिन जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो आफ्टर कंपाइलेशन इट क्रिएट्स अ .class फाइल, है ना, जो बाइट कोड होता है वो .class फाइल होती है। और इस बाइट कोड को .class फाइल को इजीली वी कैन पोर्टेबल इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। कि अगर मान लो ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1 है, सपोज ये विंडोज है, ओके, सपोज ये मैक ओएस है, सपोज ये लिनक्स है, ठीक है, तो यू कैन इजीली रन दिस बाइट कोड इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली देखा जाए तो ये फीचर ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है, लेकिन बाइट कोड को आसानी से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे पोर्ट किया जा सकता है। यू कैन पोर्ट इट इजीली इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, and that's why the reason we say that Java is a portable language. Got it? तो ये एक जावा का इंपॉर्टेंट फीचर है कि जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। ओके, बात करते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट आगे फीचर्स के बारे में। See this one, the next feature of Java, it is a multi-threaded language. Java is a multi-threaded language. Multi-threading का मतलब होता है, आपने multitasking अगर सुना है तो आप multi-threading को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। एक्चुअली multi-threading इज अ पार्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। जब आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीटास्किंग दो तरीके से होती है, एक प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और एक थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। और जो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है वही मल्टीथ्रेडिंग कहलाती है। गॉट इट? तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है यू कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। अगर आप एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं सो दैट इज अ मल्टीटास्किंग। जैसे हम बोलते हैं विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब यह है कि इट इज पॉसिबल इन जावा दैट अगर आपके पास, देखिए आप, अगर हम C++ की बात करें, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको। C++ में अगर मान लो मेरे पास 3 फंक्शन है ना, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ठीक है, और ये फंक्शन 3 है। ये C का कोड है या C++ का कोड है, सपोज C++ है तो हम इसको मेथड भी बोल सकते हैं, राइट। और ये तीनों अनरिलेवेंट है, तीनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि मैं C और C++ में इन तीनों फंक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकूं? मतलब मैं चाहता हूं कि बॉस ये तीनों फंक्शन साइमल्टेनियसली चले, पहले ये, फिर थोड़ी देर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। नॉट पॉसिबल इन C and C++। इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन रन मल्टीपल कोड साइमल्टेनियसली, मल्टीपल अनरिलेवेंट कोड। रिलेवेंट कोड की बात नहीं हो रही है, अनरिलेवेंट कोड। अगर ये तीनों अनरिलेवेंट है तो तीनों साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Why? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन C++ में क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो पहले एक फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, जब वो कंप्लीट होता है तो फिर दूसरा फंक्शन स्टार्ट होता है, जब वो कंप्लीट होता है तो फिर तीसरा फंक्शन स्टार्ट होता है। मतलब 1 by 1 एक एक फंक्शन एग्जीक्यूशन करता है। जबकि जावा इज अ लैंग्वेज हु प्रोवाइड दिस फीचर दैट यू कैन रन मल्टीपल कोड साइमल्टेनियसली। बस इतना है कि वहां पर आपको इसको थ्रेड बनाना पड़ेगा। कि यदि मैं बोलता हूं ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है और ये थ्रेड 3 है, ठीक है, तो आई कैन रन दिस 3 थ्रेड साइमल्टेनियसली। मैं तीनों थ्रेड को साइमल्टेनियसली रन कर सकता हूं। एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ जावा, दैट इज इट इज मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। जिस दिन इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे मैं आपको इसके एडवांटेजेस बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि मल्टी थ्रेडिंग एग्जैक्टली क्या होती है और किस तरीके से हम इसको अचीव करेंगे। बट यस, राइट नाउ जस्ट अवेयर विद द फीचर दैट जावा इज हैविंग दिस फीचर कि जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, सो दैट इट इज पॉसिबल दैट इन द सेम टाइम हम एक से ज्यादा अनरिलेवेंट कोड को रन कर सकते हैं। व्हाइल इन C++ it is not possible, right? Then come to the next, robust.
another important feature of Java. You know what is the meaning of robust? Robust का मतलब होता है, अगर हम इसको इंग्लिश के टर्म में सोचें तो robust मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत. तो Java is a robust language. मतलब इतनी आसानी से जावा का प्रोग्राम टूटने वाला नहीं है. कहने का मतलब यह है, देयर आर लॉट ऑफ रीजन कि जावा को हम बोलते हैं इट इज अ रोबस्ट लैंग्वेज. और इसका सबसे बड़ा रीजन है जावा सपोर्ट्स रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग का सपोर्ट है. इन जावा वी कैन हैंडल द एरर एट रन टाइम. मतलब कंपाइल टाइम पे तो हर लैंग्वेज एरर हैंडल करती है, बट इट इज पॉसिबल इन जावा दैट वी कैन मैनेज द एरर एट रन टाइम ऑल्सो. देखिए, स्ट्रॉन्गनेस का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. अगर मान लो C++ में मैं कोड लिखता हूं कि हमने यूजर से 2 नंबर एंटर किए, ठीक है, आप इसको इफ एल्स से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी आप कॉन्सेप्ट को समझना. मान लो मैंने 2 नंबर यूजर से एंटर किए और यदि मैंने लिख दिया, मतलब हालांकि C++ ऑल्सो सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझो आप कि यदि मान लो मैंने यूजर से 2 नंबर स्कैन किए, स्कैन F %D कॉमा %A कॉमा %B, और यदि मान लो मैंने लिख दिया C = A डिवाइड बाय B, एंड देन इसके नीचे मैंने 10 लाइन का कोड और लिखा है. अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और सपोज मैंने नंबर दिए 10 और 2, तो 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5. प्रोग्राम पूरा एंड तक चलेगा. एक एग्जांपल समझना केवल. लेकिन अगर सेकंड टाइम में मैंने इस सेकंड नंबर को दे दिया 0, तो 10 डिवाइड बाय 0 दिस इज एन एरर, और ये एरर रन टाइम पे आई है. तो जब एरर रन टाइम पे आती है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन. पढ़ेंगे आगे हम. इन जावा सपोर्ट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग इन अ वेरी शानदार फैंटास्टिक वे. तो यदि ये एक्सेप्शन आ गया क्योंकि आपने सेकंड नंबर 0 दिया है, अब अगर आपने सेकंड नंबर 0 दिया तो आपका सी की एप्लीकेशन क्या करेगी बताएं, यहीं से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी. वो पूरे एंड तक प्रोग्राम को लेके जाएगी ही नहीं. इसका मतलब है आपका प्रोग्राम बीच में ही डगमगा गया. बात समझ में आई आपको? लेकिन यदि, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो एक्सेप्शंस जनरेट करते हैं. लाइक अगर एक अरे आप बनाते हैं, अगर अरे अपनी लिमिट क्रॉस कर गया तो C++ में वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू चेक द आउट ऑफ इंडेक्स एरर. गॉट इट? लेकिन इस तरीके के कोई भी एक्सेप्शन अगर रन टाइम पर जावा में आते हैं, सो इट इज वेरी इजी टू हैंडल दिस एक्सेप्शन. जावा इतनी आसानी से इस प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करेगा जैसे सी ने कर दिया कि एक्सेप्शन आया और प्रोग्राम खत्म. क्योंकि देखिए, प्रोग्राम रन टाइम पे जब चलता है तो एरर रन टाइम पे भी मल्टीपल टाइम आती है. मतलब कंपाइल टाइम एरर तो है ही, लेकिन रन टाइम पे जब यूजर ने डेटा एंटर किया है तो उस समय भी तो एरर आने के चांसेस है ना. तो यदि कोई एरर रन टाइम पे आती है तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन. And in Java we can handle the exception. मतलब कोई भी रन टाइम एरर अगर जावा में आती है तो it is easily manageable. And that is one of the major reason that we can say that Java is a robust language. लेकिन robust के multiple और भी reason है. Secure है, ठीक है, Java cannot directly interact with the operating system. Secure है, right? तो ये कुछ reasons है जो Java को robust बनाते हैं, कि robust मतलब strong बनाते हैं. And there are multiple reasons. लेकिन अभी मैं आपको अगर एक एक टॉपिक पे लेके गया तो ये एक एक टॉपिक अपने आप में पूरी डिटेल महाभारत है, जिसको हम बोल सकते हैं कि रोबस्ट पे बात करेंगे तो केवल रोबस्ट पे करेंगे. लेकिन अभी हम केवल 1 by 1 फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं. क्या पहले एक बार फीचर्स को समझ ले, फिर 1 by 1 हम इन सारे फीचर्स की डिटेल में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. राइट? अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, ये तो हमने पहले भी कई बार बात की है कि जावा इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज. इट इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज. इट इज नॉट बाउंडेड टू वन एरिया. Like हम बोलते हैं C++ is only used to design a system software, while Java is a versatile language. Java is a language which is used for in multiple areas. Like एक बार अगर आपने अपना J2AC कंप्लीट कर लिया, याद करो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था J2AC means core Java. तो once you complete your core Java, so there are multiple lines open for you. इसलिए पहला फोकस अभी केवल core Java पे करना है. राइट? अगर आप अपना कोर जावा कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट आफ्टर यू कैन गो विद द मोबाइल एप्लीकेशन. आप एंड्रॉइड में चले जाइए, वेब डेवलपमेंट, आप चले जाइए वेब डेवलपमेंट में J2EE इंटरप्राइज एप्लीकेशंस. यू कैन आल्सो यूज जावा फॉर गेमिंग एप्लीकेशन, जावा यूज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन, स्विंग्स, AWT, जावा FX. अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डिजाइन अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सो गो विद द डेस्कटॉप दिस वन IoT एप्लीकेशंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. जावा इज सक्सेस इन सच काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन, एम्बेडेड एप्लीकेशन. राइट? इंटरप्राइज एप्लीकेशन, लाइक अगर आप ई कॉमर्स बेस्ड कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं
ठीक है, सो जावा इज सक्सेस इन दैट एरिया ऑल्सो। सो बॉस मल्टीपल एरियाज हैं जावा जहां स्टेबल है, सक्सेस है। तो आप समझिए कि आप अगर जिस लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जिस लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हो पहले उसके पावर को समझो कि बॉस क्या है ये लैंग्वेज, और मैं आपको वही समझा रहा हूं कि बॉस इस लैंग्वेज को चूज अगर आपने किया है तो एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट काइंड ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू इन द फ्यूचर, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस लैंग्वेज। Got it? So this is also one of the strong point we can say that Java used in multiple areas like mobile, web, gaming, desktop, IoT, enterprise, and there are so many applications. Okay, simple है, बिल्कुल सही बात है। Java is a very simple language। मतलब आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको अभी जब हम कोडिंग लिखेंगे तो you cannot find any hassle in your mind कि बॉस बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको पढ़ते जाएंगे तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आती जाएगी। मतलब कोड इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द जावा कोड। सिंपल है, डेटा टाइप है, लूप है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट का सपोर्ट है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, कलेक्शन है, मल्टी थ्रेडिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग है, और ये कोड जावा लगभग खत्म हो जाता है। तो सिंप्लिसिटी है, जावा इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, स्टेप बाय स्टेप यू कैन इजीली लर्न द जावा प्रोग्रामिंग, वेरी मच इजी लैंग्वेज एज पर नॉट माय व्यू, इट्स अ व्यू ऑफ द जावा डेवलपर, राइट? इट्स अ सिंपल लैंग्वेज। ओके, इंटरप्रेटेड। आपको अगर जावा का कोड एग्जीक्यूशन याद है तो हमने पढ़ा था, याद करो, JVM इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटेटर ऑफ जावा। तो जावा इज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसका कोड कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। तो इट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जब जावा का कोड सोर्स कोड से कन्वर्ट होता है बाइट कोड में तो ये टास्क परफॉर्म करता है कंपाइलर। ठीक है, सोर्स कोड का बाइट कोड में कन्वर्ट होना, दैट इज द कंपाइलर टास्क। ये टास्क परफॉर्म करता है कंपाइलर, राइट? कि आप कंपाइलर को जब ये सोर्स कोड दोगे तो वो उसको कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में। ठीक है, और ये बाइट कोड जो कि डॉट क्लास फाइल होती है, इसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। JVM में एक साथ लिख रहा हूं, एंड देन योर मशीन कोड विल जनरेट, राइट? तो हम जो बात कर रहे थे कि जावा इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो आप देखिए इस समय जावा का कोड जो परफॉर्म कर रहा है वो है कंपाइलेशन, और ये जो कन्वर्जन है आप देखिए जरा ध्यान से कि बॉस जिस लैंग्वेज का कोड 2 बार ट्रांसलेट होकर रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है, वो लैंग्वेज एरर चेकिंग भी 2 बार करेगी ना। सिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे थे कि बॉस एक बार इस समय एरर चेकिंग हो रही है, एक बार इस समय एरर चेकिंग हो रही है, इस समय जो एरर चेकिंग है वो कंपाइल टाइम एरर है, इस समय जो एरर चेकिंग है वो रन टाइम एरर है, ये सिंटेक्स एरर है, ये एक्सेप्शंस हैं। तो इनके इतने हर्डल के बाद यदि एक लैंग्वेज अपना आउटपुट डिस्प्ले कर रही है, सो हाउ मच पावरफुल लैंग्वेज इज दिस कि कोड कंपाइल भी हो रहा है, कोड इंटरप्रेट भी हो रहा है, कोड पूरे पेज वाइज ट्रांसलेट भी कर रहा है, कोड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी कर रहा है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन जावा। बॉस समझो बात को, हाउ मच पावरफुल लैंग्वेज इज दिस। तो जावा का कोड सोर्स कोड से जब कंपाइल होता है बाइट कोड में, ठीक है, तो ये काम करता है कंपाइलर। बट दिस JVM, यू नो, इट इज कॉल्ड इंटरप्रेटेटर ऑफ जावा। याद है हमने बात की थी। तो जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये भी हमने जो बात की कि जावा इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा। Distributed, that means you can use Java for such type of an application which is a distributed application. You know what is distributed application? Distributed application mainly होती है client server architecture based application, जहां आपकी एप्लीकेशन एक सर्वर पर बेस्ड है। सपोज ये जावा एप्लीकेशन है, सो दैट यू कैन इजीली एक्सेस दिस एप्लीकेशन इन मल्टीपल क्लाइंट। ठीक है, आप आसानी से इस एप्लीकेशन को, सपोज ये क्लाइंट 1 है, ये क्लाइंट 2 है, ठीक है, तो सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन लाइक वेबसाइट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेबसाइट जो होती है आपकी, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, तो दिस एप्लीकेशन अगर जावा की हम बात करें, सो इट इज इजीली मैनेज इन डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। जहां पर हम बात करेंगे आगे, अभी डोंट वरी अबाउट दिस, कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के साथ भी जावा इजीली मैनेज हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन लाइक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यहां पर जावा सर्वलेट एप्लीकेशंस, JSP, जावा सर्वर पेजेस, सर्वलेट, ठीक है, RMI, ये सारी सॉकेट प्रोग्रामिंग, RMI प्रोग्रामिंग, सर्वलेट, JSP, यू कैन इजीली डेवलप एनी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा विद दिस टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताया।
और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि एप्लीकेशन ऑफ जावा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और यू कैन से दैट इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, की जहां पर एक सर्वर है एंड दिस सर्वर मैनेज द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल क्लाइंट, ठीक है, और ये कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यू कैन यूज जावा फॉर सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन ऑल्सो। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, जस्ट अ मोमेंट, यस, डायनामिक। जावा इज अ डायनामिक लैंग्वेज। डायनामिक लैंग्वेज मतलब कि बॉस यू कैन इजीली इनकॉर्पोरेट जावा। जावा इज नॉट स्टिक फॉर वन एरिया, जैसे हम बोलते हैं ना डायनेमिक पर्सनालिटी, जो किसी भी जगह पे अपने आप को सेट कर ले, राइट। सो दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज जावा। जैसे मैंने आपको जब इसके फीचर्स बताए हैं तो मैंने आपको बोला है जावा कैन, देखिए मल्टीपल रीजन से हम जावा को डायनेमिक लैंग्वेज बोल सकते हैं, दैट इट कैन इजीली मैनेज इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जावा का प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सेकेंड डायनेमिक रीजन में जावा का ये बोल सकता हूं कि बॉस जावा कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल एरियाज, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया। जैसे एक होता है स्टैटिक, कांस्टेंट, एक जैसा, कभी भी देखोगे तो एक जैसा ही लगेगा, राइट, दैट इज कॉल्ड ए स्टैटिक। लेकिन डायनेमिक का मतलब होता है विच इज चेंजेबल, जो चेंजेबल है, राइट, एंड देयर आर मल्टीपल। देखिए अब डायनेमिक का एक रीजन और आप समझिए, ये तो मैंने आपको फीचर्स अभी बताए, लेकिन डायनेमिक लैंग्वेज जो टेक्निकली अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, देखिए मैंने आपको ये तो फीचर्स वाइज बात की कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जावा इज डायनेमिक लैंग्वेज। लेकिन अब देखिए अगर हम जावा को कोड वाइज बात करें तो जावा में हमने क्या बात की, जावा फुल्ली डिपेंडेंट और यू कैन से दैट फुल्ली सपोर्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, राइट। तो जावा में जब हम क्लास की बात करते हैं तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास लोडर, जो आपकी क्लासेस को लोड करेगा। लेकिन क्लास लोडर जावा में क्लासेस को केवल तब लोड करता है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, डायनेमिक, रन टाइम पे। मतलब क्लासेस इन जावा इज लोडेड एट रन टाइम, और जब कोई एप्लीकेशन रन टाइम पे मैक्सिमम कोड परफॉर्म कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक लैंग्वेज, वो कहलाती है डायनेमिक लैंग्वेज, एंड जावा इज वन ऑफ देम। कि जब हम जावा में क्लास लोड करेंगे तो क्लास लोड रन टाइम पे होगी, इट इज नॉट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। देखिए C++ में हम बात करते हैं, C++ में क्लासेस कंपाइलेशन टाइम पे लोड होती हैं, जबकि जावा में क्लासेस रन टाइम पे लोड होती है। दिस इज द रीजन कि व्हाई इट इज कॉल्ड डायनेमिक लैंग्वेज। सेकंड, देखिए मैंने आपको अभी बोला था कि बॉस अगर मैं टेक्निकल रीजन पे आऊंगा तो शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ जावा जो जावा को डायनेमिक बनाता है, गार्बेज कलेक्शन। जावा डोंट हैव द गार्बेज वैल्यूज, है ना। जैसे हम सी में बात करते हैं, मान लो अगर C++ में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इंटीजर a एंड सी आउट a, कोई एरर नहीं है ये, या मैंने सी आउट a की जगह printf a भी लिख दिया तो भी कोई एरर नहीं है। तो हम C++ में ये बोलते हैं अगर किसी वेरिएबल में कुछ नहीं होता है तो गार्बेज वैल्यू होती है, और गार्बेज का मतलब है कचरा। तो बॉस बात ये होती है कि जब कचरा बोल रहे हो और घर में भी रख रहे हो, राइट, तो ये C++ का मेजर ड्रॉबैक है कि द वेरिएबल कंसिस्ट अ गार्बेज वैल्यू, व्हाइल जावा डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट। द मेजर रीजन बिहाइंड इट इज दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर, जिसका काम ही है अनवांटेड मेमोरी को रिलीज करना। सो जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन कॉन्सेप्ट है, सो गार्बेज वैल्यू को जावा टिकने ही नहीं देगा। आगे आएंगे गार्बेज कलेक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी तो शुरुआत है। मैंने आपको बोला ना मैं बहुत डिटेल में टेक्निकल अभी नहीं जा रहा हूं, केवल आपको कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, राइट। तो डायनेमिक का मीनिंग आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाई जावा इज कॉल्ड डायनेमिक लैंग्वेज एंड मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दिस, राइट। देन नेक्स्ट वन इज हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस का सीधा सीधा मतलब है फास्टर कंपेयर टू द, अगर मैं अदर लैंग्वेजेस से कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर जावा विद पाइथन, जावा इज फास्टर देन पाइथन। अगर मैं कंपेयर करता हूं जावा को .NET के साथ तो जावा इज फास्टर देन दैट, राइट। लेकिन देयर आर सम लैंग्वेजेस, अच्छा इसका फास्टर होने का रीजन भी आप समझो, ये फास्टर क्यों है। अगर नो डाउट अभी हम जावा पाइथन के डिफरेंसेस की बात करेंगे। जावा इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, कि जावा में कोई डेटा टाइप नहीं होता है, रन टाइम पे आप किसी भी टाइप के डेटा को चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइप होते हैं नो डाउट दैट, लेकिन अगर हम जावा की बात करें, पाइथन में, सॉरी मैं आपको शायद जावा बोला था, पाइथन में डेटा जो होता है वो डायनेमिकली चेंज होता है। मतलब आप पाइथन में अगर एक वेरिएबल में 10 लिखते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर उसमें हेलो लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो
इंट से स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा, बट इन जावा इट इज स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज कि वंस यू डिक्लेयर द डेटा टाइप यू कैन नॉट चेंज इट। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो जावा को फास्टर बनाते हैं एज कंपेयर टू पाइथन। और दूसरी सबसे बड़ा रीजन है जावा इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, वाइल नो डाउट कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड, लेकिन हम पाइथन के बारे में बोलते हैं इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो यदि हम कंपेयर करें इन लैंग्वेजेस के साथ, हायर लैंग्वेजेस के साथ जो करेंटली अगर हम बात करें यूज में आ रही हैं, तो जावा इज फास्टर देन दैट, लेकिन इट इज लिटिल बिट स्लोअर देन सीसी प्लस प्लस, क्योंकि सीसी प्लस प्लस इज लिटिल बिट फास्टर देन जावा। तो जावा को अगर हम सीसी प्लस प्लस से कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सीसी प्लस प्लस इज फास्टर देन जावा एप्लीकेशन, राइट। सो दिस इज व्हाट द हाई परफॉर्मेंस जिसकी अभी हमने बात की। आर्किटेक्चर नेचुरल, बॉस जावा एप्लीकेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब है, सपोज करिए अगर आप सी की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, आपका जो इंटीजर है वो अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है। मतलब अगर मान लो कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इंटीजर की साइज 2 बाइट होगी, अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इंटीजर 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा। तो क्या होता है, जब सी और सी प्लस प्लस में हम इंट डेटा टाइप पढ़ते हैं तो वहां पर ये बताना पड़ता है कि बॉस ये 2 बाइट भी ले सकता है, ये 4 बाइट भी ले सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। कि 32 बिट है तो क्या होगा, 64 बिट है तो क्या होगा, राइट। लेकिन देयर इज नो कॉन्सेप्ट इन जावा। जावा का आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। इन एवरी प्लेटफॉर्म जावा एग्जीक्यूट्स इन द सेम मैनर, एक जैसा कोड एग्जीक्यूट होगा जावा का, चाहे वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जावा का इंट किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे 4 बाइट लेगा तो किसी दूसरे पे 10 बाइट लेगा तो 2 बाइट लेगा, नॉट लाइक दैट। कांस्टेंट एक जैसे डेटा टाइप है, एक जैसा मेमोरी एलोकेट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर नेचुरल। कि किसी भी आर्किटेक्चर के मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर से जावा को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज स्टैंडर्ड इन एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। कि अगर मैं बोलता हूं कि बॉस जावा का इंट 4 बाइट लेगा तो वो 4 बाइट सब जगह लेगा, इट इज कॉमन 4 बाइट। अगर मैं बोलता हूं जावा का कैरेक्टर 2 बाइट लेगा तो इट इज कॉमनली फॉर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो किसी भी आर्किटेक्चर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। जबकि सीसी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी से दैट कि जावा इज एन आर्किटेक्चर नेचुरल लैंग्वेज। तो दिस आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। और देखिए फीचर्स तो इसके अलावा मल्टीपल हैं, लेकिन वो है मेनली कुछ जहां पे टेक्निकली बात हो कि ये जावा यूजेस 4 लूप। जनरली हम 3 लूप की बात करते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। जावा में चौथा लूप भी होता है, फॉर ईच लूप। जावा यूजेस वेरार्ग कॉन्सेप्ट, वेरिएबल आर्गुमेंट्स कॉन्सेप्ट, और इससे बहुत सारे फीचर्स है। लेकिन मैं आपको अभी एज अ बिगिनर अगर हम बात करें तो ऐसे कोई टॉपिक पे नहीं लेके जा रहा हूं जो कि टेक्निकल है। जब वो टॉपिक आएगा तब मैं आपको ऑटोमेटिकली बता दूंगा कि ये भी एक जावा का फीचर है। अभी आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये जावा के स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मतलब और नो डाउट, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जावा जैसे जैसे अपग्रेड हुई है वैसे वैसे जावा, कोई भी अपग्रेड क्यों होता है, आज मोबाइल क्यों अपग्रेड करते हो आप, आज अगर आप मोबाइल देखें तो मोबाइल क्यों अपग्रेड होता है कि बॉस जो पहला चला आ रहा था वो क्यों नहीं है। 20, 25, 50 बार मोबाइल अपग्रेड हो चुके हैं नए नए फीचर को ऐड करने के लिए। कि मोबाइल की प्राइस क्यों बढ़ती है, नए फीचर्स के कारण। नहीं तो कॉलिंग और रिसीविंग का फीचर तो सब में है, लेकिन आज मोबाइल की प्राइस बढ़ रही है फीचर्स के कारण। कि बॉस हर बार हर नए वर्जन में मोबाइल अपने मोबाइल में कुछ नए फीचर ऐड होते हैं। कि पिछले में फ्रंट कैमरा इतना था, बैक कैमरा इतना था, तो नए मोबाइल में फ्रंट कैमरा बैक कैमरा की कैपेसिटी बढ़ गई है, कुछ नए फीचर्स ऐड हो गए, राइट। वही बात जावा पे भी एप्लीकेबल है कि जैसे जैसे जावा ने अपने वर्जन्स को अपग्रेड किया वैसे वैसे नए नए फीचर ऐड किए हैं। लेकिन ये जो 15 फीचर हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द जावा। लेकिन फिर जब जैसे जैसे लैंग्वेज आगे बढ़ी फीचर्स ऐड होते गए, तो हम भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फीचर्स ऐड होते जाएंगे। जब मैं वेरार्ग पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आपको बताऊंगा वेरार्ग क्या होता है और जावा का नया फीचर है। जावा में एक फीचर है वेरार्ग, बात समझ में। जब हम फॉर ईच लूप पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, जब हम कलेक्शन पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि कलेक्शंस जावा का यूनिक फीचर है, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ न्यू फीचर एडेड, लेकिन समय के साथ हम देखते रहेंगे, ओके। लेकिन अभी जो फीचर्स की हमने बात की, यदि हम एक बार शुरुआत से देखें कि आज हमने किन किन मेजर फीचर्स को जावा का डिस्कस किया, बिलीव मी बॉस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंटास्टिक लैंग्वेज ऑफ द अर्थ। जो इसके फीचर्स हैं ये तो मैं अभी आपको जो बताएं ये तो बिल्कुल
मतलब स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं, लेकिन 20% फीचर्स हैं जावा के, क्योंकि रिमेनिंग जो 80% है जो आने वाले हैं बहुत शानदार कॉन्सेप्ट हैं। बिलीव मी, मैंने इस लैंग्वेज में बहुत काम किया हुआ है एंड यू कैन ट्रस्ट मी कि ये बहुत शानदार और फैंटास्टिक लैंग्वेज है। मैं अल्टीमेटली आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने जो पाथ लिया है जावा का वो 100% करेक्ट पाथ है, कि जो फ्यूचर होगा आपका इन फीचर्स के साथ वो शानदार होगा। राइट, तो चलिए एक बार इन कॉन्सेप्ट की बात करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फ्रीवेयर। अभी हमने बात की जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, सिक्योर, पोर्टेबल। ठीक है, ये मेजर हमने जो फीचर्स अभी डिस्कस किए हैं। एंड देन जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, इट इज पॉसिबल इन जावा दैट यू कैन रन मोर देन वन थ्रेड एट द सेम टाइम। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब मैंने आपको बोला था इट इज स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग किस सेंस में? अभी हमने बात की सिक्योरिटी के सेंस में जावा इज स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्टेड बाय जावा सो दैट जावा प्रोग्राम कैन नॉट बी इजीली टर्मिनेट एट द रन टाइम। ओके, देन यूज्ड फॉर मल्टीपल एरियाज, जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इट इज यूज्ड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, IoT, इंटरप्राइज एप्लीकेशन। देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर जावा इज सक्सेस। तो इसीलिए तो मैंने अभी आपको बोला था बॉस, किस एरिया में करियर बनाना है, एक लैंग्वेज पढ़ लो, मल्टीपल एरियाज अवेलेबल है। और आप देखिए, एक लैंग्वेज में अगर मल्टीपल एरियाज मिलते हैं तो उसका फायदा क्या होता है कि आज अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यू आर अ जावा डेवलपर, लेकिन आप गए हैं जावा डेवलपर एज अ वेब डेवलपर, क्या आप एज अ वेब डेवलपर आपने कंपनी ज्वाइन की। लेकिन अगर कंपनी को यह नीड आती है बॉस कि एक प्रोजेक्ट आया है विच इज अ मोबाइल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, तो आप यू आर द राइट पर्सन जिससे कंपनी अप्रोच करेगी, क्योंकि आप उनको पता है कि बॉस यू आर अ जावा डेवलपर, विद इन सम टाइम्स यू कैन इजीली शिफ्ट योरसेल्फ इनटू मोबाइल। आपको क्या करना है, आपके कोर कंसेप्ट तो क्लियर है ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, आपको जावा लैंग्वेज थोड़ी ना बदलनी है। आज अगर एक बंदा C++ में काम कर रहा है और अगर उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाना है तो उसको पूरी की पूरी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, बट फॉर अ जावा डेवलपर ये नहीं होता है। लैंग्वेज तो वही है, कोर कॉन्सेप्ट तो वही है, केवल इतना ही तो नया पढ़ना है कि बॉस जावा में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कैसे होता है। अगर आप वेब डेवलपर हैं और अगर आपको डेस्कटॉप पे आना है, अरे बॉस इट हार्डली टेक 15 डेज और आप वेब से डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे। 15 डेज भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। तो ये एडवांटेज होता है बॉस एक लैंग्वेज का मल्टीपल एरिया में सपोर्ट करने का, जो कि अभी हमने बात की है। ठीक है, देन इट्स अ सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल है। अभी जब कोडिंग करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बहुत सिंपल है। इट इज मतलब कोई ऐसा हैजल कोड नहीं है जो हमें जावा में कंफ्यूज करेगा, सिंपल है। सिंप्लिसिटी के साथ हम जावा में कोड लिखेंगे। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जो भी हमने बात की, बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट सुटेबल लैंग्वेज है। ठीक है, एंड देन हमने बात की इट इज डायनेमिक, हाई परफॉर्मेंस एंड आर्किटेक्चर नेचुरल लैंग्वेज। सो दिस आर द मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा जो अभी हमने बात की है। और इनको अगर कहीं भी डाउट है बेटा तो मैंने आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार फिर से इस लेक्चर को सुन लीजिए आप। हालांकि इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां डाउट हो सकता है, बट यस स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो फिर यू आर फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है। यू आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन एनी टाइम। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं, और यदि समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए अभी इस कोर्स में, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है जावा की, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही जावा के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।